हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं राकेश चौधरी इस YouTube चैनल और इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पाठ नंबर 3 चल रहा है और पाठ नंबर 3 विद्युत विभव, उसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम निकाल चुके हैं चालक गोले के कारण विभव लास्ट क्लास में और गोलीय कोश के कारण विभव, दोनों का सेम डेरिवेशन, एक ही तरीके से दोनों को करना है, एक ही उनका ग्राफ बनेगा। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर समावेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब क्या चीज है समावेशित कुचालक गोला, रबर की गेंद, और वो भी अंदर से ठोस, और सारा का सारा आवेश कहाँ होगा, उसके आयतन में होगा। जब कुचालक गोले की बात कर रहे हैं, समावेशित कुचालक गोले की बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा आवेश कहाँ वितरित होगा, उसके आयतन में, और अगर चालक होता तो आवेश कहाँ वितरित होता, उसके पृष्ठ पर। अब देखो, जिस तरीके से वहां हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी 3 जगह पे, बाहर, सतह और भीतर, और वही अपने को यहाँ निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, विभव, वही 3 जगह पे, बाहर, सतह पे और भीतर। तो क्या दे दिया अपने को दे दिया कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है साहब, और उसका केंद्र ओ, त्रिज्या कैपिटल आर, आवेश जो है वो उसके अंदर वितरित है, आयतन में वितरित है। कितना है, Q। कहाँ निकालना है, गोले के केंद्र O से बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। त्रिज्या कितनी है, सॉरी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। सेम का सेम मेथड, सबके लिए वही तरीका। क्या, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाएंगे, P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, एक छोटा सा टुकड़ा dr ले लो जो AB है, और उस आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक विस्थापित करने में विभव में कितना परिवर्तन हुआ उसको निकाल लो। तो बाहर वाला तो सबके लिए सेम ही डेरिवेशन है, चाहे वो फिर गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे कुचालक गोला हो। तो क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश Q0 को अल्पांश dr विस्थापित करने में, dr विस्थापित करने में, तो अल्पांश विस्थापित करने में क्या लिख दें बच्चों, dv बराबर माइनस का edr। तो अतः है बिंदु P पर या परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक। तो बिंदु P तक लाने में, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में जो विभव हो जाएगा टोटल, क्या, माइनस का edr। कहां से कहां तक समाकलन करना है, अनंत से लेकर r तक। अब वही E का मान, अनुप्रयोग नंबर 6, जब बिंदु बाहर स्थित हो तो E आउट निकाल के आए हैं पीछे, E आउट का मान KQ बाई आर स्क्वायर रख दो यहाँ पे। तो KQ बाई आर स्क्वायर रखोगे तो माइनस का KQ बाई आर स्क्वायर डॉट dr, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर r तक। करते रहो समाकलन, कई बार कर चुके हैं। माइनस का KQ बाहर आ गया, r की पावर माइनस, सीधा लिख दूं, r की पावर -2 का करोगे तो घात में 1 जोड़ दिया, -2 + 1 उसी का भाग दे दिया, -2 + 1 लिमिट लगा दी, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर r तक। तो बराबर माइनस का KQ, ये बन गया माइनस का 1/r, अनंत से लेकर r तक। सॉल्व किया तो V आउट माइनस माइनस प्लस KQ, लिमिट आपने लगाई 1/r माइनस 1/अनंत, 1 अनंत का मान कितना हो गया, 0। तो ये 0 हो गया, तो फिर V आउट की वैल्यू कितनी हो गई, KQ बाई R। एक कैपिटल R त्रिज्या के कुचालक गोले के केंद्र O से उसके बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान KQ बाई R होता है। तीनों के लिए सेम, बिंदुवत आवेश के लिए भी ये होता है। अब बात कर लेते हैं सतह की। तो सेकंड पॉइंट, जब बिंदु सतह पर हो, तो जब बिंदु सतह पर स्थित हो, मतलब कहाँ निकाल रहे हैं, सतह पर। तो सतह पर निकाल रहे हैं तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो फिर बताइए V सरफेस, और V सरफेस कितना हो जाएगा, KQ बाई कैपिटल R। ये हो गया V सरफेस। और अब निकालने भीतर, तो जब बिंदु
जब बिंदु कुचालक गोले के भीतर स्थित हो, कुचालक गोले के भीतर स्थित हो, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जब बिंदु कुचालक गोले के भीतर स्थित है, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर से कम है, तब वहां पर विद्युत विभव कितना होगा। देखो क्या दिया, ये तो था कि ये दे दिया अपने को एक गोला, गोला गोल नहीं है, गोल कर दो, और इसकी त्रिज्या दी थी कैपिटल आर, और आवेश इसके अंदर था, ये इसका केंद्र ओ, गोल बना तो नहीं है, मान लेना गोल है, और आवेश जो था वो इसके अंदर था क्यू। अपने को क्या कहा, अपने को कहा है अब इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु दे दिया पी, इस जगह निकालो कि यहां बिंदु पी पर अब विद्युत विभव कितना होगा। अब देखो बच्चों यहां पे करना क्या है, आवेश को अनंत से लेके आना है, तो ये मैं अनंत यहां मान लूं, तो अनंत से उस आवेश को कहां तक लाना है, बिंदु पी तक लाना है। तो बिंदु पी तक लाना है तो फिर v इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, माइनस का EDR, कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां तक लेके जा रहे हैं, बिंदु पी तक। बिंदु पी जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो v इज इक्वल्स टू माइनस अनंत से लेके r EDR। अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक तो वही तो फॉर्मूला है। अब मैंने चीज है ये अनंत से लेकर r वाली। अब यहां अपने को ये करना है कि यहां से लेके यहां तक के विस्थापन को, अनंत से लेके और भीतर तक के विस्थापन के दो टुकड़े कर देंगे। दो टुकड़े ऐसे कर देंगे, एक बार तो ले आएंगे उसको अनंत से लेके कहां तक, सतह तक, अनंत से लेके सतह तक, और फिर उसको लेकर जाएंगे सतह से लेकर भीतर तक। अरे भाई यहां से लेके यहां तक ला रहे हैं तो उसको दो टुकड़ों में ले आए, थक जाएगा ना वो, यहां से लेके यहां तक ले आए और फिर उसको यहां से लेके यहां तक ले गए। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू माइनस EDR। एक तो कहां से कहां तक लेके आना है, अनंत से लेके सतह तक, तो अनंत से लेके सतह तक। अब सतह तक लाने के लिए लिमिट, भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी, केंद्र से सतह की दूरी कितनी होगी, r, कैपिटल R, कैपिटल R, और माइनस का चिन्ह, और एक ले जाओ उसको सतह से भीतर तक, लिमिट बताओ, सतह से भीतर तक ले जाने की लिमिट, ये दूरी कितनी, कैपिटल R, ये दूरी कितनी, स्मॉल r, तो सतह से भीतर तक ले जाने की दूरी कितनी हो गई, कैपिटल R से स्मॉल r। बस हो गया, सोल्व कर लो। ये जो चीज है ये हम पहले निकाल चुके हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से सतह तक लाने में किया गया कार्य कितना, ये रहा v सरफेस। तो v सरफेस का मान तो है ही कि KQ बाई कैपिटल R, रख दो। देन v इज इक्वल्स टू, इसकी जगह तो रख दिया KQ बाई कैपिटल R। अब ठेके करो तावड़म, यो माइनस 8 है तो यो माइनस 8 लगा दो, और वहीं गलत हो जाएगा। ये जो माइनस हमने साथ लिया है, इस माइनस के समेत ही इसकी वैल्यू कितनी है, KQ बाई कैपिटल R है, फिर माइनस का चिन्ह। अब ये देखो कहा है, कैपिटल R से स्मॉल r, तो कैपिटल R से स्मॉल r अंदर ही तो है, तो E इनसाइड है ना ये, तो इसको E इनसाइड लिख दूं मैं, E इनसाइड डॉट dr। याद करो गाउस का अनुप्रयोग नंबर 6, C पॉइंट जब बिंदु भीतर स्थित हो। तो E इनसाइड का मान हमने निकाला था, कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है, E इनसाइड बराबर KQ स्मॉल r अपॉन R क्यूब, रख दो वैल्यू। तो समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r किसका कर रहे हो, KQ स्मॉल r अपॉन R की पावर 3, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष, कर दो। तो KQ बाई कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R क्यूब तो बाहर आ गया, क्यों, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, स्मॉल r के सापेक्ष कर रहे हैं। किसका करना है, R का करना है, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, इसको तो ले लिया समाकलन से बाहर। हमें R का समाकलन करना है R के सापेक्ष, और लिमिट लगानी है कैपिटल R से स्मॉल r। KQ बाई R माइनस KQ बाई R क्यूब, और समाकलन कर दिया घात एक तो अभी, तो घात में एक जोड़ दिया और उसी का भाग दे दिया, तो R² बटा 2, कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r।
ये V इनसाइड निकाल रहे हैं अपन अंदर, तो V इनसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और पहले अपर लिमिट लगा दी तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट लगा दी तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस का के क्यू बाई आर क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो आर स्क्वायर और अपॉन में कितना 2, और इसको इससे करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3 हो गया। अब देखो यहां आर स्क्वायर यहां आर क्यूब, 2 उड़ा दो पावर, तो ये 2 पावर कैंसिल, तो अपॉन में कितना रह गया आर, ये कितना 1 के क्यू बाई आर, ये कितना के क्यू बाई 2 आर, आधा 1 और आधा 1.5, तो V इनसाइड कितना हो गया 1 प्लस आधा, ये तो हो गया 3/2 के क्यू बाई आर, माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3। V इनसाइड इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन आ रहा है, जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, K कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया, 2 कॉमन, R कॉमन, क्या बच गया 3, और उधर क्या बच गया माइनस का आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो ये कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा साहब। तो किसी कुचालक गोले के भीतर विद्युत विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर तो क्या है, स्मॉल आर तो वो दूरी होगी जिस पे निकाल रहे हैं, और कैपिटल आर क्या होगी, उस कुचालक गोले की त्रिज्या होगी, ऐसे निकालना है। अब इसी को थोड़ा सा आगे सोल्व कर ले, फॉर्मूला वापस लिख देता हूं कि V इनसाइड का जो मान है वो कितना हुआ अपने पास के क्यू अपॉन 2r, और ये हो गया 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले अपन केंद्र की बात कर ले एक बार, तो विशेष स्थिति पहली, और वो ये है यदि स्मॉल r बराबर 0 हो तो, अच्छा केंद्र पर बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि अगर ये चालक गोला होता, समावेशी चालक गोला या गोली कोश होता, और अगर इसकी सतह पर 100 वोल्ट का विभव होता, तब उसके केंद्र पर विभव कितना होता, कितना होता 100 वोल्ट ही होता। किसके लिए, चालक गोले के लिए। यहां हम पढ़ रहे हैं कुचालक गोला, और कुचालक गोले के लिए हम देखेंगे कि उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो केंद्र पर निकालना है, क्या कर रहे थे अपन, देखो ये कैपिटल आर त्रिज्या दी थी, और ये दूरी कितनी दी थी स्मॉल आर। जब हम केंद्र की बात कर रहे हैं मतलब स्मॉल आर का मान कहां हो गया, 0 हो गया केंद्र पे, तो स्मॉल आर की जगह 0 हो गया, मतलब हो तो केंद्र पर विभव, किसके केंद्र पर, कुचालक गोले के, तो रख दो ऊपर वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 पुट कर दोगे तो VC केंद्र वाले को सेंटर या V केंद्र जो मर्जी आए वो नाम दे दो, VC अपॉन बराबर कितना आ गया KQ अपॉन 2R और 3 माइनस का 0। भाई स्मॉल आर की जगह 0 पुट करोगे तो 0 ही हो गया, कितना आया, ये हो गया VC इज इक्वल्स टू 3/2 KQ अपॉन R। बताओ कहां पर, KQ अपॉन R कहां पर, सतह पर, तो इसका मतलब 3/2V सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह पर विद्युत विभव के मान का कितना गुणा, 1.5 गुणा होता है। कुचालक गोले में कितना हो जाएगा, 1.5 गुणा हो जाएगा। कैसे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, एक कुचालक गोला है समावेशित, उसकी सतह पर यदि 100 वोल्ट का विभव है तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान 150 वोल्ट होगा। इसका मतलब कुचालक गोले के कारण सबसे ज्यादा विद्युत विभव कहां होता है, उसके केंद्र पर होता है। तो फिर ग्राफ बनाएं, किस किस के बीच में, V तथा स्मॉल r में वक्र, और अगर इनके बीच में ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, स्मॉल r को ले लिया x अक्ष पे और V को ले लिया हमने y अक्ष पे। सबसे पहले केंद्र से चालू कर, देखो यहीं देख लो, ये कुचालक गोला,
एक बार केंद्र पर सतह पर 100 वोल्ट और केंद्र पर हो गया 150 वोल्ट। अब देखो जैसे जैसे केंद्र से सतह की ओर जाएंगे तो 150 से 100 हो रहा है, तो केंद्र से सतह की ओर जाने पर विभव का मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इतना तो R का मान 0 है, R का मान 0 मतलब मैं अभी कहां पे हूं, केंद्र पे हूं। तो यहां केंद्र पर विभव इतना है, 150 है, एक बार 150 लिख दूं इसको। और फिर जिस समय स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे विभव कितना हो गया था, 100 सतह पर। इतना 150 है तो 100 लगभग इतना ही आएगा, तो उस टाइम पर विभव हो गया इतना। तो केंद्र से सतह तक आने पर विभव ऐसे घटा है, ऐसे कम हो गया। और ये इस समय सतह पर है, तो सतह पर कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R। केंद्र पर कितना था, 3/2 KQ अपॉन R। अब चले गए बाहर, तो बाहर चले गए तो V आउट तो व्युत्क्रमानुपाती है ना स्मॉल r के, तो उसके बाद का ये तो सतह तक हो ही गया, और उसके बाद भी घटता जाएगा। तो कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव और दूरी में जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। V आउट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। तो इस प्रकार से कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव अपने को निकालना है। अब बता देता हूं इसका एक न्यूमेरिकल। देखो तो देखो न्यूमेरिकल किस पर, कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव पर। क्या दिया पहला, सर न्यूमेरिकल ना करवाया करो बस, ये नहीं होते हमसे। 6 मीटर त्रिज्या का एक कुचालक गोला के संपूर्ण आयतन में कितना आवेश, 3 मिली कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है, दी गई स्थितियों पर विभव की गणना कीजिए। क्या दे दिया, ये दे दिया कुचालक गोला, त्रिज्या कितनी दे दी इसकी, 6 मीटर, और आवेश ऑब्वियसली आता है कुचालक तो अंदर ही रहेगा, अंदर आवेश है कितना है, 3 मिली कूलाम दे दिया। जो जो चीज दे दी वो लिख लो। Q दे दिया 3 मिली, मिली का मतलब मिली यानी 10 की पावर -3, 3 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम। और कैपिटल R है वो कैपिटल R त्रिज्या है उसकी, और वो कितनी दे दी अपने को, 6 मीटर। क्या कहा है, सबसे पहले पूछा है केंद्र पर बताओ विभव कितना होगा। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, केंद्र पर विभव का मान सतह पर विभव के मान का 1.5 गुना होता है, 3/2। तो VC सेंटर पर विभव का मान 3/2 KQ/R होता है। रख दो 3/2 × 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान कितना, 3 गुणा 10 की पावर -3, और अपॉन में R कितना, 6। अब आगे तो सोल्व कर ही लोगे, करो क्या, कर लेना वैसे खुद। 3 दूनी 6, ये हो गए 9 3 27, 27 अपॉन 4 × 10⁻6 वोल्ट। आगे इसको कर लेना। चलो दूसरा, सेकंड में अपने से पूछा है केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर बताओ। अब देखो त्रिज्या कितनी है, 6, कहाँ पूछा है, 2 पर। कहाँ है, भीतर हैं कि सतह पर हैं कि बाहर हैं, तो 2 पर हैं तो अंदर ही तो हैं, तो अंदर वाला लगा तो फॉर्मूला V इनसाइड का। V इनसाइड क्या बताया था अभी आपको, KQ अपॉन 2R 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन r², ये तो था, चेक कर लेना एक बार। जो जो मान है वो सारे रख दो। K की जगह 9 × 10⁻9, Q कितना दिया था अपने को, 3 मिली कूलाम, तो 3 × 10⁻³ अपॉन 2, R की वैल्यू 6, और देखो कैपिटल R 6 लिया क्योंकि त्रिज्या 6 थी, और इंटू 3 माइनस स्मॉल r का मान कितना दूरी पर पूछा है, 2 पर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और r का स्क्वायर 6 का किया तो 36। ये लो साहब, इसको हल कर लेना, 4 नाम 36, और 3 में से 1/9 घटा और घटोगे जो भी आए वो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। फिर तीसरा अपने से पूछा है केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर बताओ। तो केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर, यानी यहां 8 मीटर पर कितना हो जाएगा, तो बाहर चले गए, तो बाहर चले गए तो V आउट का तो छोटा सा ही तो सूत्र है, KQ/R। तो 9 × 10⁻9 Q आवेश 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 वही 3 × 10⁻³ और कितनी दूरी पर पूछा है, 8 पर, 8 सोल्व कर लिया, मात्र क्या आ गया, वोल्ट। अच्छा वैसे इनके आंसर निकाल कर इसका सारे आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कितने आएंगे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2
2 मीटर त्रिज्या के एक समावेशित कुचालक गोले, ये लो दे दिया समावेशित कुचालक गोला, और उसके पृष्ठ पर विभव है साहब 200 वोल्ट का। अपने को कहा गया दी गई स्थितियों पर, अच्छा त्रिज्या कितनी दे दी थी इसकी 1 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक इसकी त्रिज्या दे दी अपने को 2 मीटर है सॉरी। अपने को कहा गया केंद्र पर बताओ विभव का मान कितना होगा। अब देखो केंद्र पर यानी VC, केंद्र पर विभव का मान 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R, ये तो होता है सतह पर विभव के मान का 3/2 टाइम्स होता है। अब प्रश्न आया ये कहां से लाएं, KR भी है K भी है, Q कहां से लाएं। तो Q लाने के लिए देखो यहां पर उसने दे दिया आपको कि उसकी सतह पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक काम करें पहले यहां से Q ही निकाल लो ना, V सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दो। V सरफेस इज इक्वल्स टू क्या होता है KQ बाई कैपिटल R ही तो होता है, और उसका मान अब चाहे तो ये मान डायरेक्टली यहां रख सकते हो, कितना दिया अपने को 200 दिया। और वैसे देखो आपको बताया हुआ केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह के विभव के मान का 1.5 गुना। अगर सतह पर 200 है इसकी जगह सीधा 200 भी तो लिख सकते हैं, तो इसका मान 200 तो दिया अपने को। देन VC इज इक्वल्स टू 3/2 KQ बाई R की जगह क्या रख दिया अपन ने 200, आंसर आ गया 300। यह हो गया 300 वोल्ट, कौन से का पहले का। फिर अपने से पूछा है केंद्र से 1 मीटर डिस्टेंस पे बताओ 1 मीटर दूरी पर कितना हो जाएगा। तो 1 मीटर दूरी तो अंदर ही रह गए साहब, तो अंदर रह गए तो अंदर वाला फॉर्मूला V इनसाइड, और V इनसाइड क्या है KQ बाई 2R R3 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये तो है। अब ये है तो यहां देखो अब तो पड़ेगी जरूरत Q की, अब यहां से Q की जरूरत पड़ेगी। चलो ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान तो पता ही है। दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो KQ बाई कैपिटल R की 200, या अगर ये नहीं पुट करते हो तो यहां से Q निकाल लो। Q बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणा R बटा K, वो Q का मान यहाँ रख दो, आना एक ही है। तो V इनसाइड तो 1/2 सतह पर कितना दिया था 200 इंटू 3 कितनी दूरी पर पूछा है 1 पर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन त्रिज्या कितनी थी 2 का स्क्वायर, ये तो 100 गया। 3 माइनस 1/4 इसको सोल्व कर लेना कोष्टक वाले को, आंसर क्या आ जाएगा वोल्ट। चलो मैं बता ही दूं वरना कहोगे सर को आता नहीं है। 3 माइनस का 1/4 तो 100, और ये कितना हो गया 11/4, 4 3 12 और 11/4, तो कितना हो गया 1100/4 वोल्ट। अब तो भाग दे ही लोगे। अब बात करते हैं इसके सी सेक्शन की। सी सेक्शन में कहा है केंद्र से 4 मीटर दूरी पर बताओ, तो केंद्र से 4 मीटर दूरी मतलब बाहर चले गए वी आउट, तो वी आउट का फॉर्मूला क्या है KQ बाई R, ये वी आउट का फॉर्मूला। अब तो निकालोगे Q, तो यहां से अब Q निकाल लें पहले एक बार, तो Q बराबर कितना आ गया 200 इंटू R अपॉन K, और ये Q का मान ले जाके टेक दो यहां पे, तो V आउट इज इक्वल्स टू K अपॉन R, हर Q की जगह रख दिया 200 इंटू R अपॉन K से तो K कट गया, और V आउट कितना हो गया हमारे पास 200 R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R कितना था भाई, तो कैपिटल R कितना था 2, और स्मॉल r कितनी डिस्टेंस पे पूछा था 4 पर, तो 4, ये कट गए 2, तो V आउट का मान कितना आ गया 100 वोल्ट। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल होते हैं तो कुछ नहीं किया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ये हो गया आपके न्यूमेरिकल। अब चलते हैं अपन अगले वाले सेगमेंट पे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।